Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को अच्छे से देखेंगे। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं मैम, जल्दी से बताइए। बुक खोल रखी है, सबने खोलनी है, सबको बुक, कोई भी बिना बुक खोले नहीं बैठेगा यहाँ पे। बुक खोलो, बुक खोलोगे, ब्लू कलर के क्वेश्चन मिल रहे हैं तुम लोग को, वो ब्लू कलर के क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट। और एक एग्जांपल गिवन है, वो एग्जांपल आपका उस पे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, वो हम लोग इसी सेशन में देख लेंगे। फिर अगले सेशन में हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो भाई, टारगेट सेट कर दिया है मैंने तुम लोगों का, अब जल्दी से कॉपी पेन उठा लो, सेशन को लाइक कर दो और जल्दी से रेड हार्ट को भी ड्रॉप कर दो। चलो भाई शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका कि व्हाट इज मीन बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? देखो चैप्टर ही कहीं यहीं से शुरू हुआ था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे अराउंड जितना भी मैटर है क्या वो प्योर है? सोचो, खुद सोचो, है वो प्योर? नहीं है वो प्योर। सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस से एक ही बात होती है स्टूडेंट, ये मैटर की सबसे प्योर फॉर्म होती है। क्या होती है स्टूडेंट? ये मैटर की सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म होती है, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपसे बोला था क्या घी प्योर है? अगर मैं आपसे बोलूं क्या जो तुम दूध पीते हो वो प्योर है, तो अब जब तुमने मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ लिया तो तुम अब हर चीज को बोल सकते हो कि वो प्योर है या इम्प्योर है। तो घी तो मैम प्योर नहीं है, मिल्क तो इम्प्योर नहीं है, वो मिल्क तो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है वो प्योर? क्योंकि मैम हम देखेंगे वो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनाए हुए नहीं है। कितने से बना हुआ है वो मिल्क आपका? किस किस से बना हुआ है मिल्क आपका? फैट, प्रोटीन, वाटर, सम विटामिन्स एंड मिनरल्स, और साथ में स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? शुगर। इन सबसे मिलकर आपका मिल्क बना हुआ है। तो क्या मिल्क प्योर है? ना। तो हम सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट? जो सब्सटेंसेस होते हैं आपके, वो सब्सटेंसेस देखिए, सब्सटेंसेस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म जो होगी मैटर की, जिसमें आपके एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो होंगे आपके सब्सटेंस। क्या होंगे स्टूडेंट? सब्सटेंस। मैंने बोला ना आपसे, सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंसेस एक ही बात है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या? तो मतलब कि मैम सब्सटेंस को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टूडेंट प्योर फॉर्म होती है वही क्या होती है स्टूडेंट? वही होती है आपकी सब्सटेंस। क्या होती है? वही होते हैं आपके सब्सटेंसेस। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो मतलब कि मैम मिल्क आपका इम्प्योर सब्सटेंस है, वो तो आपका सब्सटेंस नहीं है। तो प्योर फॉर्म हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बताओ जरा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। हाँ भाई, प्योर फॉर्म क्या हो सकती है बताओ? सब्सटेंसेस आगे आपके क्लासिफाई होते हैं ना, प्योर सब्सटेंसेस आगे फर्दर क्लासिफाई होते हैं आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्यों प्योर है मैम? क्योंकि ये एक ही टाइप के, क्योंकि इट इज made up of only one kind of matter, क्योंकि ये सिर्फ एक ही काइंड के मैटर से बने हुए होते हैं। समझ गए वाला पॉइंट? अगर ये चीज समझ गए बेटा तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो जल्दी से, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्क्रीनशॉट लो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मैम सब्सटेंसेस तो हमें क्लियर हो चुके हैं। अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की सबसे प्योर फॉर्म जो होती है स्टूडेंट, वही क्या होती है? आपकी सब्सटेंस होती है। एंड इट कैन फर्दर क्लासिफाई हो जाता है स्टूडेंट आपका किसमें? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सब में। फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स होते हैं, वो आगे और फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं। ये चीज आपको पता है ना? यस मैम पता है। तो क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होता है? यस मैम, क्वेश्चन नंबर 1 हमें बढ़िया क्लियर होता है। अब आते हैं स्टूडेंट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। तो भाई देखो, मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास जो आपके मैटर है, आपका जो मैटर है वो दो टाइप में डिवाइड होता है आपका, प्योर सब्सटेंसेस में और इम्प्योर सब्सटेंस में, और इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। फर्दर प्योर सब्सटेंस आपका आगे क्लासिफाई होता है स्टूडेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। क्या? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। डन। और जो आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? जो आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस में मतलब के मिक्सचर्स,
क्या, मिक्सचर्स हो जाएंगे आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस, और ये आपके फर्दर और क्लासिफाई हो जाते हैं किसमें मैम, ये फर्दर आपके क्लासिफाई हो जाते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस में, हेट्रोजेनस में। तो मैम प्योर सब्सटेंसेस तो वो हैं जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, बट जो आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं स्टूडेंट, वो ऐसे हैं जो आपके किससे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपने बहुत डिटेल में ये सब चीजें मेरे साथ पढ़ी हैं। अब मैम होमोजेनस हेट्रोजेनस आगे भी फर्दर क्लासिफाई होते हैं, किस किस में होते हैं फर्दर आपके क्लासिफाई होते हैं मैम, होमोजेनस में आपके आती हैं दो, सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स, और हेट्रोजेनस में आता है स्टूडेंट क्या आपका, सस्पेंशन। बट देयर इज अ पॉइंट हियर कि कोलॉइड आपका होमोजेनस नहीं होता, कोलॉइड लगते हैं होमोजेनस है बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजेनस। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी थी डिटेल में, बट अभी हम लोग का जो पूरा फोकस है वो होमोजेनस और हेट्रोजेनस पर चल रहा है। तो होमोजेनस हेट्रोजेनस क्या होते हैं, देखो होमोजेनस, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया आपने, तो ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। अगर आपको चार्ट याद है ना, आई मेक श्योर कि आपका चैप्टर कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको ना ऑलरेडी ये चार्ट पता है क्या होता है, ये फ्लो चार्ट्स होते हैं चैप्टर के टॉपिक्स के। तो ये जब आपको टॉपिक्स याद होते हैं ना, तो आपको चैप्टर भी इजीली याद हो जाता है। और जिसको ये याद नहीं होता ना, उसको क्या रहता है ना, उसको चैप्टर के अंदर का ही नहीं पता। तो अगर चैप्टर के अंदर का ही नहीं पता तो तुम क्या कर लोगे, फिर नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर के अंदर का जानना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। समझे वाला पॉइंट, क्या नहीं समझे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं सबसे पहले बात करूँ होमोजीनस, और यहाँ पर बात करेंगे हेट्रोजीनस। पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, देन हम लोग पॉइंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो होमो का मतलब होता है स्टूडेंट सेम, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। तो ऐसा ऐसे मतलब कि मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट द सोल्यूशन। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे हम उनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ सॉल्ट सोल्यूशन, मैं एक एग्जांपल ले रही हूं आपका सॉल्ट सोल्यूशन, मैं एग्जांपल ले रही हूं सॉल्ट सोल्यूशन। यस मैम, मैं एग्जांपल ले रही हूं सॉल्ट सोल्यूशन। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, सॉल्ट सोल्यूशन बनता कैसे है। देखो मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया एक बीकर, ये मैंने आपका बीकर ले लिया, डन। यस मैम, ये हमने बीकर ले लिया। अब मान लो मैंने इस बीकर में डाला सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा कैसे, सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा मैम सॉल्ट प्लस वाटर से, सॉल्ट प्लस वाटर से आपका सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। यस मैम। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, आपका जो सॉल्ट है वो आपके मान लीजिए ऐसे हैं, आपको मैं होमोजेनस हेट्रोजेनस समझा रही हूँ। तो मान लो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। अब वाटर के पार्टिकल्स हैं ये ऐसा आपकी ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो देखो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी देख पा रहे हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सॉल्ट। मैंने आपको बताया ना, जिससे मिक्सचर बना हुआ है हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यस मैम। तो सॉल्ट और वाटर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। तो मतलब उनकी अगर तुम कंपोजिशन देखोगे तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि ये देखो, ये है आपका सॉल्ट का पार्टिकल, ये है आपका सॉल्ट का पार्टिकल, और ये है स्टूडेंट आपका, ये है आपका वाटर का पार्टिकल, वाटर पार्टिकल। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पाओगे बहुत अच्छे से, डिटेल में आप चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैम सॉल्ट और वाटर के पार्टिकल जो है ना वो यूनिफॉर्मली मिक्स है। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जब आप इस पानी को पियोगे, जब आप इस सोल्यूशन को पियोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ज्यादा नमका होगा नीचे कम नमका होगा, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता कैसा है स्टूडेंट, आपको पूरा ही पानी नमका नजर आता है, मतलब नजर का टेस्ट आता है। मैम नजर क्या, नजर भी नमका आएगा क्या, तो मतलब कि आप जब पियोगे उसको तो ऊपर भी नमकीन है, नीचे भी नमकीन है, बीच में भी नमकीन है, साइडों में भी नमकीन है। ऐसा कहीं नहीं होता ना कि मैम ऊपर कम नमकीन है, ज्यादा कम नीचे कम नमकीन है, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब मैम हम ये समझ रहे हैं कि होमोजेनस में जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। और आप ये देखेंगे, आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, ये आपका क्या है, देखो आपको पता है ना, ये होगा आपका सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्ट इज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई बाउंड्री नजर नहीं आएगी, देयर इज अ नो बाउंड्री बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आपको एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा। बट अगर मैं यही केस किस पर ले जाऊं, हेट्रोजेनस पर ले जाऊं, तो मान लो मैं ले रही हूं यहाँ पे सैंड वाटर का मिक्सचर। क्या ले रही हूं मैं यहाँ पे, आपका सैंड वाटर ले रही हूं एग्जाम्पल में। सैंड वाटर ले रही हूं, तो आप क्या लो, आप भी कर लो,
ठीक है, आप बीकर ले लो। अब आप इस बीकर में क्या करो स्टूडेंट्स, ये आपने बीकर ले लिया, अब आपने इसमें सैंड और वाटर को मिलाया, तो वाटर के पार्टिकल्स को मैं इसी से दिखाऊंगी, या ऐसे ना दिखा करो। डन, दिस इज वाटर पार्टिकल्स। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहां पर ये हो जाएंगे आपके सॉइल के पार्टिकल्स हियर। अब यहाँ पे आप क्या चीज ऑब्जर्व करो, इसको देखो और उसको देखो, आप क्या चीज ऑब्जर्व करो, आप यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व कर रहे हो मैम कि यहाँ पर ऊपर सैंड के पार्टिकल्स कम है और नीचे सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा हैं। यहाँ पर मोर सैंड पार्टिकल्स, मोर सैंड पार्टिकल्स, और यहां पर आप देख रहे हो आपके लेस सैंड पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब मैम हम यहां पे देख रहे हैं वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब कि कहीं पर सॉल्यूट ज्यादा है कहीं पर कम है ना। इस तरीके का आपके जो सोल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं आपके हेट्रोजीनस। क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स होते हैं आपके हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो इन तरीके से मतलब कि आपका जो यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे अलग से बाउंड्री नजर आएगी। क्या यहाँ पर नहीं नजर आएगी, बट वहां पर आपको अलग से एक बाउंड्री नजर आएगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। यहाँ पे बहुत अच्छे से घुल चुके होंगे आपस में। समझे वाला पॉइंट या नहीं समझे, जल्दी से बताओ। आप इसको फिजिकल प्रोसेस से जैसे फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, बट आप उसको फिजिकल प्रोसेस जैसे फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। क्या इन चीजों से अलग कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे अगर पॉइंट्स को लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पे इसके डिफरेंसेस को लिखना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं कि मैम जो हमारे होमोजेनस होता है, मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख रही हूँ आपका, होमोजेनस या हेट्रोजेनस। तो अब आप डिफरेंसेस में क्या डालेंगे स्टूडेंट, आप यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स को डालेंगे कि आपका जो होमो मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो सबसे पहले तो आप ये डाल दो कि मैम ये होता है सेम और ये होता है डिफरेंट कंपोजिशन इसका। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म मिलता है मिक्सचर बिल्कुल, और यहाँ पर हमें कैसा मिलता है स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इसको आप किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, जैसे फिल्ट्रेशन। अगर मैं इनका फिल्टर ही करने लगूं तो ऐसा नहीं होगा कि नमक अलग हो जाए पानी अलग हो जाए, बट इसमें होगा सैंड ऊपर रह जाएगी पानी नीचे आ जाएगा। डन। तो ये क्या होता है, ये कैन नॉट फिल्टर, कैन नॉट या फिर कैन नॉट सेपरेट थ्रू फिजिकल प्रोसेस, थ्रू फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन से इनको अलग नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट किसकी, अगर मैं बात करूं हेट्रोजेनस की, तो आप इजीली इनको सेपरेट कर लेंगे थ्रू अ फिजिकल प्रोसेस। कैन सेपरेट थ्रू अ फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन। फिर आप देखते हैं स्टूडेंट कि आपको यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे कोई बाउंड्री नजर नहीं आएगी, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मिक्सचर आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे देयर इज अ नो बाउंड्री सीन इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बट देयर इज अ बाउंड्री। यहाँ पे आपको अलग से नजर आ जाएगा सॉल्यूट कहाँ है सॉल्वेंट कहाँ है। देखो सॉल्यूट आपको नीचे नजर आएगा ज्यादा और सॉल्वेंट आपको पूरा नजर आने वाला है। तो देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन, there is visible boundary between solute and solvent, solute and solvent। समझ गए वाला पॉइंट। अगर ये चीज समझ में आ गई तो भाई इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को लाइक करो, जल्दी से करो, ये काम बोलना नहीं चाहिए मुझे। तो बेटा आपको समझ में आ चुका है होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर, अगर समझ में आ गया तो भाई जल्दी से कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो।
मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है स्टूडेंट, हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। लेट्स सी द डिफरेंस हियर। तो पार्टिकल्स यूनिफॉर्म होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको पता है ना कि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बट यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं आपके आर कंप्लीटली मिक्स एंड कैन बी डिस्टिंग्विश विद द बेयर आइज। आप देख सकते हो उसको इजीली। यहाँ पे इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यहाँ पे रेगुलर होती है, यहाँ पे अपीयर मतलब कोई बाउंड्री की अपीयरेंस नहीं होती, बट यहाँ पे बाउंड्री की अपीयरेंस होती है। डन, आगे बढ़ जाऊं। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम ही है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, पेज नंबर पे थे तो लेके तो आने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर्स विद एग्जांपल्स। तो वही चीज है जो हमने पीछे करा है, वही सेम इसका आंसर होने वाला है कि आपके जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होंगे, ऑल पार्टिकल्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द बेयर आइज अंडर माइक्रोस्कोप। सेम आंसर हो जाएगा, वही जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेनेशन दी है वही इसकी एक्सप्लेनेशन रहने वाली है। होमोजेनस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें इरेगुलर कंपोजिशन होती है, बट यहाँ पे रेगुलर कंपोजिशन होती है। यहाँ पे नोटिसेबल बाउंड्रीज होती हैं, बट यहाँ पे अननोटिसेबल बाउंड्रीज होती हैं। यहाँ पर एग्जांपल जैसे सी वाटर, ब्लड आप इनका ले सकते हैं, यहाँ पर आप रेन वाटर, विनेगर एक्सेट्रा। डन, यस मैम, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका, हाउ आर सोल्ट सॉल्यूशन सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहां पर आता है स्टूडेंट आपका डिफरेंस, जो मैं आपको बार बार कराती रहती हूँ। चलिए भाई शुरू करते हैं इस डिफरेंस को। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे 3 डिफरेंसेस बताने हैं सॉल्ट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का। बट द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड इज दिस, कि मैम सोल क्या है। किसी ने अगर मेरे से ये पूछा ना तो कसम से बता रही हूँ, मेरे को मिल मत जाना तुम कहीं बाहर। फिर तुम बोलोगे मैम धमकी दे रही हूँ, धमकी नहीं दे रही हूँ। सोल क्या था मैम, सोल एक कोलॉइड ही तो है। हाँ, सोल एक कोलॉइड ही तो है। अब क्वेश्चन तुम लोगों से ये है मेरा कि मुझे ये बताओ कौन सा कोलॉइड है, इसमें डिस्पर्स मीडियम क्या है और इसका डिस्पर्शन मीडियम क्या है। जल्दी से मेरे को इसका आंसर तुम लोग खुद करोगे। डन, तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस, सोल विच इज अ कोलॉइड, सस्पेंशन नहीं, कोलॉइड लेंगे बीच में क्योंकि फिर आसानी होती है कंपैरिजन करने में। सॉल्यूशन, सोल जो आपका क्या होता है, कोलॉइड होता है। फिर आपका स्टूडेंट सस्पेंशंस। डन, यस मैम। अब आते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशंस पे। तो सॉल्यूशन को देखेंगे, देखो सबसे पहले बात करेंगे पार्टिकल के साइज पे। मैम सबसे पहले इनकी शुरुआत ही यहीं से होती है, पार्टिकल के साइज से, क्योंकि हम पार्टिकल के साइज के बेसिस पर ही इनको तीनों को अलग अलग करते हैं। हम ही देखते हैं इसका पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। और स्टूडेंट अगर हम लोग कोलॉइड की बात करेंगे तो कोलॉइड जो आपको पता है कि कोलॉइड सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में आता है। तो पहले सस्पेंशन का बता दूं, सस्पेंशन के सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज कितना होता है स्टूडेंट, मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो मैम यहां पे कितना होता है, सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। कितना होता है स्टूडेंट, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। अगर कोलॉइड की बात करेंगे तो कोलॉइड के पार्टिकल का साइज इन दोनों के बीच का होता है। इट मींस के सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। कितना होता है स्टूडेंट, 1000 नैनोमीटर तक होता है। फिर अगर हम लोग बात करें इसकी होमोजेनिटी या फिर हेट्रोजेनिटी की, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरीके से घुल जाते हैं। आप इनको नहीं देख सकते, विजिबल उससे भी नहीं दिखेंगे और आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे इवन। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट ये कैसे होते हैं आपके, ये होते हैं आपके होमोजेनस। डन। फिर अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करें, कोलॉइड को थोड़ा बीच में डालते हैं ना, है ना। सस्पेंशन की बात करें तो स्टूडेंट सस्पेंशन में हेट्रोजेनस होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के साइज, सॉल्यूट का पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि आपको नेकेड आई से भी दिख जाएगा, जैसे सैंड एंड वाटर। तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोजेनस। डन, यस मैम। बट अगर आप आते हैं कोलॉइड पर, तो कोलॉइड पे काफी कंफ्यूजन था, बट अब तो क्लियर हो चुका है कि मैम हमें लगता है देखने में कि ये होमोजेनस है, बट ये एक्चुअली क्या होता है, हेट्रोजेनस। क्या लुक्स होमोजेनस but actually it is heterogeneous।
फिर आता है स्टूडेंट, मैंने आपको एक इफेक्ट पढ़ाया था जिसको हमने बोला था टिंडल इफेक्ट। मतलब कि मैम हमने एक प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी सीखी थी कि इसके पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को। तो अगर वो लाइट को स्कैटर करते हैं तो कौन से इनमें से स्कैटर करते हैं? तो जो स्कैटर करेंगे लाइट को, अब वहां पे आपको एक पाथ विजिबल होगा, वो आपके टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। तो क्या सॉल्यूशंस ऐसा करते हैं? नहीं मैम, इसके पार्टिकल का तो साइज ही इतना ज्यादा छोटा है कि ये लाइट को स्कैटर कर ही नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपका कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। बट इसमें हम लोग देखेंगे इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने इनफ है, मतलब इतने बड़े हैं कि वो लाइट को इजीली स्कैटर कर पाते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, शोज टिंडल इफेक्ट। डन, यस मैम। फिर स्टूडेंट सस्पेंशंस भी आपके क्या करते हैं स्टूडेंट, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। शो टिंडल इफेक्ट। समझ में आया वाला पॉइंट? अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो भाई अच्छी बात है, समझ सर और रेड हार्ट को तो कमेंट कर ही दो। चलो आप देखते हैं स्टूडेंट, आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे, ये आपके टिंडल इफेक्ट को शो करती है। फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मैम आपको एक पाथ विजिबल होगा, आप माइक्रोस्कोप के नीचे किसको देख पाएंगे? देखो सॉल्यूशंस को आप देख पाओगे नहीं, पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। इसमें आप देख पाओगे कुछ ही को, सबको नहीं, क्योंकि 1 नैनोमीटर से 1000 तक है ना। तो मान लो 10 नैनोमीटर का तो नहीं दिखेगा, वो तो आपको इजीली नेकेड आई से भी दिख जाएगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो स्टूडेंट आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हो यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। और इसमें तो मैंने तुम्हें पूरी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा दी थी। इसमें एग्जांपल लिख लो, मिल्क। मिल्क कौन सा कॉलॉइड है? मिल्क कौन सा कॉलॉइड है? इसका टेक्निकल नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताओ मेरे को, जल्दी से, ठीक है। बट ये सोल ले रखा है ना इन लोगों ने, तो हम सोल ही ले लेते हैं। यहाँ पे पेंट्स ले लेते हैं, पेंट सॉल होता है ना आपके, तो पेंट्स ले लेते हैं, पेंट सोल होता है ना आपके, इसलिए। आप सस्पेंशन में स्टूडेंट बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सैंड वाटर या फिर चॉक वाटर। डन। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका इन तीनों का डिफरेंस। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं है। चलो, तो स्टूडेंट यहां पर आप देखेंगे वही डिफरेंस होगा कि सोल जो होंगे कॉलॉइड्स होंगे आपके, जिसमें आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक का होता है। ये स्टेबल होते हैं। हाँ, ये पॉइंट तो मैं लिखने भूल गई कि आपके ये स्टेबल होता है, सोल्यूशन भी स्टेबल होता है। लिख लेते हैं इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये मैं कैसे भूल ही रही, कोई नहीं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे लिख लेना कि सोल्यूशंस आपके स्टेबल होते हैं, ये भी आपके स्टेबल होते हैं, बट आपके सस्पेंशंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है बेटा कि आपके जब आप इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ना अनडिस्टर्ब, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपके सॉल्यूशंस के जो सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो नीचे नहीं बैठेगा ना, ऐसा कॉलॉइड्स में होगा, बट ऐसा सस्पेंशन में हो जाएगा। सस्पेंशन जो होंगे उसमें सॉल्यूट का पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा। डन। अब हटा दूंगा इसको। तो ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। मैंने बताया आपको, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है बट ये नहीं करता, और ये भी आपका स्कैटर कर देता है। नेक्स्ट, सॉल्यूट के पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे, है ना, और ये आपके नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और यहाँ हाँ, ये भी आपके पास कर जाएंगे बट ये पास नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। समझ गए? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 18 पर। तो जल्दी से पेज नंबर 18 को खोल लीजिए और हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चलिए, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पहले उसको ही थोड़ा सा रिकैप कराऊंगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं मैम? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं कि आपने क्या करा, आपने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया और आप उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। आपने ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। बट जिस टाइम आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट, वहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो चीज क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब आपका सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा और सॉल्यूट नीचे बैठ जाएगा। सॉल्यूट आपका नीचे बैठ जाएगा। तो मैम अगर सॉल्यूट नीचे बैठ जाएगा तो अब वो सोल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेशन का मतलब होता है भाई अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं बोलने लगूं, मान लो मैं पढ़ा रही हूँ और मैंने पढ़ाते मान लो मैंने 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ा दिया, अब उसके बाद मैं कहती हूँ भैया अब ना हो पाएगा, मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची, तो मेरा वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। क्या आप जैसे आप पढ़ रहे हो, आप मान लो 7 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, तो आप बोलोगे मैम अब नहीं पढ़ा जा रहा, अब तो मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। तो ये होता है सैचुरेटेड। मतलब कि अब सोल्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो नो मोर एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर दिस पॉइंट।
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होंगे आपके मैक्सिमम अमाउंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट, आप ये लिख सकते हो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व in a given amount of solvent at a particular temperature या at a given temperature, at a particular temperature। तो ऐसे सॉल्यूशंस होंगे स्टूडेंट, वो क्या होंगे आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आप 204 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर सकते हो 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप 204 ग्राम से ज्यादा अगर आप डिसॉल्व करोगे ना तो वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। इससे ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड कर ही नहीं सकते। अगर करने की कोशिश करी तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया ना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाने थे तो पहले हमें ये तो पता चले मैम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते क्या हैं, जब भी तो बनाएंगे। चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब आगे पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन को। A 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Okay. Find its concentration at this temperature. आपको इसी टेम्परेचर पर, मतलब इसी टेम्परेचर पर, इसको चेंज वेंज मत करना, सिंपली इसी टेम्परेचर पर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैम कॉन्सेंट्रेशन आपने निकालना सिखाया था। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि कितना सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हुआ है किसी सोल्यूशन में। दिस इज क्या, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। बट द थिंग इज दिस कि मैम मैंने आपको आपने हमें दो फॉर्मूले बताए थे कॉन्सेंट्रेशन के। अगर आपका सॉल्यूट, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास बाय मास वाला। बट अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला। क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला। बट अभी क्या दिख रहा है आपको, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड तो मैम सॉलिड होगा ना, तो मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मास बाय मास। डन, समझ में आ गई ये चीज। यस मैम, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं हटा रही हूं उसको। अब स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीजें हमें गिवन है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। तो गिवन है हम लोगों को यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है 36 ग्राम। 36 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड गिवन है। यस मैम, तो सोडियम क्लोराइड क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट कितना गिवन है आपको, सॉल्यूट आपको गिवन है 36 ग्राम। और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है स्टूडेंट आपका सोडियम क्लोराइड। क्या है स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड आपका यहाँ पे सॉल्यूट है। डन, यस मैम। उसके बाद इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व है। 100 ग्राम वाटर, वाटर इज अ सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है स्टूडेंट, आपका सॉल्वेंट होता है। मतलब मैम ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका कितना है, 100 ग्राम। तो ये वाटर है आपका। फिर ये बोल रहे हैं 293 केल्विन, ये टेम्परेचर आपको गिवन है। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। तो अभी मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। कितना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मतलब में मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है 36, बट सोल्यूशन का मास नहीं गिवन है। तो निकाल नहीं सकते हो क्या, सोल्यूशन का मास कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट आपका, मैम ये होता है हमारे पास सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना गिवन है स्टूडेंट, सॉल्यूट आपको गिवन है 36 प्लस सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है 100। तो 100 प्लस 36 136 ग्राम। कितना है, 136 ग्राम। तो इट मींस कि मैम आपका मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 136। यस मैम, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। कितना, मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए वाला पॉइंट। अब इसको कैंसिल करना हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम इसको 2 से काटेंगे। तो देखो, तो 2 6 12, ये हो जाएगा 2 8 16। ये हो जाएगा आपका 2 6 12 एंड 2 8 16। ओके, फिर स्टूडेंट इसको काटेंगे 50 आ जाएगा। फिर और काटेंगे 2 से हम लोग इसको, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18।
ये हो जाएगा आपका 18, फिर हम और काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे 17, कितना हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा आपका 25। कुछ और कर सकता है? नहीं मैम, और कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, ओके, और कुछ तो नहीं कर सकता। अब हम यहाँ से और क्या काट सकते हैं? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसका आंसर आपका किसमें आएगा स्टूडेंट? आपका इसका आंसर आएगा पॉइंटों में। किसमें आएगा आपका इसका आंसर? पॉइंटों में आएगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 की मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे 25 से करने वाले हैं, ठीक है। तो करेंगे आप 18 की मल्टीप्लाई 25 से, तो ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका 36। सो इट विल बी 0 9 एंड आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 6 15 1 450, तो 450 बाई 17, 450 बाई 17, तो 17 टू ज़ा कितना हो जाएगा मैम हमारा यहाँ पे 36 हो जाएगा, वो 34 हो जाएगा, 17 टू ज़ा 34 हो जाएगा, मतलब ये 2 के पॉइंटों में आंसर चला जाएगा। तो 34 हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना आएगा 1 0 एंड 1, तो ये तो आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 6 आपका वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो मतलब मैम ये 26 पॉइंट के समथिंग जाएगा, क्या जाएगा ये 26 पॉइंट के समथिंग जाएगा। तो आप देख लेते हैं आंसर, आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, तो 26 पॉइंट समथिंग % इसका आंसर हमारा आने वाला है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो देखते हैं। तो आंसर विल बी 26.47, मैंने ये बताया था। तो आंसर कितना आएगा आपका 26.47 आएगा। इसका मतलब कि 26.47% क्या सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। तो समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये हमें समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। आपको इनको क्लासिफाई करना है कि फिजिकल चेंजेस है या फिर ये केमिकल चेंजेस। जैसे कि कटिंग ऑफ ट्री, देखो सबसे पहली बात आपको क्या क्या होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस, मैं आप लोगों को एक बार बात बता दूं। देखो ये चीज आप अच्छे से जानते हो, नहीं बता देती हूँ। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन पे देखते हैं। अगर आपका न्यू सब्सटेंस बनेगा तो वो होंगे आपके केमिकल चेंजेस, और अगर आपके न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा तो वो होंगे आपके स्टूडेंट्स क्या फिजिकल चेंजेस। तो इट मींस कि मैम इफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, अगर आपके न्यू सब्सटेंस बनेंगे तो स्टूडेंट ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका केमिकल चेंज होगा ये आपका। और अगर आपके न्यू सब्सटेंस नहीं बनेंगे, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। यस, समझ में आया वाला पॉइंट? अगर समझ में आ गया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, जल्दी से सेशन को लाइक करो। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आई होप आप लोगों के दिमाग में अच्छे से आ चुका होगा। अब हम लोग देखेंगे, अब ये जो आपको एग्जांपल्स गिवन है, मैंने आपको इसका डिटेल सेशन कराया है। उस डिटेल सेशन में आपने ये देखा है कि किस तरीके से आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। डन। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि आपका पहला है कटिंग ऑफ ट्रीज। क्या? कटिंग ऑफ ट्रीज। एक बात बताओ, पेड़ काट दोगे, जब मान लो कोई पेड़ खड़ा था, अब पेड़ तुमने काट दिया, वो गिर गया, तो क्या उसमें स्टेट में चेंज आ गया? मतलब कि लाइक कि उसका केमिकल नेचर चेंज हो गया? भाई वो जो था वही है ना, बस वो आपने काट दिया। तो इसका मतलब है स्टूडेंट आपका कटिंग ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा? कटिंग ऑफ ट्रीज आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा, ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। डन। यस मैम। फिर आते हैं मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। अगर आप एक बटर को मेल्ट कर रहे हो पैन में तो क्या होगा? वो खुद सोचो। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप बटर को मेल्ट भी कर दोगे तो अगर आप बटर को वापस से उठा के रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो क्या बटर जमेगा नहीं वापस से? बिल्कुल। तो मैम ये क्या हो जाएगा आपका? मेल्टिंग ऑफ बटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। क्या हो जाएगा ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। देखो ये चीज आप जानते हो कि आपके जो फिजिकल चेंज होते हैं स्टूडेंट वो आपके मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, और केमिकल चेंज यूजुअली आपके इरिवर्सिबल होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? ये क्या होता है स्टूडेंट? ये आपके यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं, और ये आपके कैसे होते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। मोस्टली मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर पेड़ काट दिया तो पेड़ वापस से लगा थोड़ी दोगे, वही वाला, तो इसलिए बोला मैंने। रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी आप इनको बोल सकते हैं। डन। यस मैम। फिर आते हैं रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अलमीरा पे रस्ट लग जाना। तो पहली बात ये बताओ रस्टिंग क्या होता है? मैम रस्टिंग होता है जब आयरन का ऑक्साइड का
ऑक्साइड बन जाता है, वो लाल कलर के आपको जंग लगा हुआ नजर आता है, वही होता है रस्टिंग। तो क्या तुम आयरन के ऑक्साइड से वापस आयरन बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब मैम वो इरिवर्सिबल है। बिल्कुल मैम वो इरिवर्सिबल है। तो मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम। आप पानी को बॉइल कर रहे हो स्टीम बनाने के लिए। एक बात बताओ, क्या तुम स्टीम को ठंडा करके वापस से पानी नहीं बना सकते? बना सकते हो। तो रिवर्सिबल है। क्या है आपका? रिवर्सिबल है। इसका मतलब मैम ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या वाटर का फॉर्मूला चेंज हो गया स्टीम बनने से? नहीं, वो H2O ही रहेगा। वो लिक्विड वाटर भी H2O है और स्टीम भी H2O ही है। समझ गए मैम? ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। नेक्स्ट आता है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। इसको तो मैंने बहुत विस्तार में तुम लोग को समझाया था। इसका आंसर तो याद हो गया होगा। हाँ भाई, याद हुआ नहीं हुआ? जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पानी में से पास करते हो तो आप देखते हो कि आपका वाटर ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो ये कैसा चेंज है मैम? ये है हमारा केमिकल चेंज। कौन सा चेंज है ये हमारा? ये हमारा केमिकल चेंज है। समझ गए? यस मैम, ये हमारा केमिकल चेंज है। इसको केमिकल चेंज क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैम हम देखते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज तो अलग है। अब तो H2 और O2 मिला ना, तो वो तो वाटर नहीं है ना। तो मतलब मैम चेंज हो गया यहाँ पे केमिकल नेचर। और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग हो जाएंगी। पानी आग बुझाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग लगवाते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट्स इन वाटर। अगर आप कॉमन सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करोगे और वहां से बनाओगे सॉल्ट सोल्यूशन। इसको डिटेल में समझाया था नहीं समझाया था? समझाया था ना। यस मैम समझाया था। उसमें मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन बना भी रहे हो तो आप उसको फिल्टर पेपर से पास करो। आप देखोगे फिल्टर पेपर में, आप देखोगे आपका वो पास तो हो जाएगा, बट फिर क्या करो, उसको ऐसे इवापोरेशन वाले मेथड से निकालो तो आप देखोगे पानी उड़ जाएगा और नीचे जो आपका व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा वही तो आपका कॉमन सॉल्ट होगा। तो इसका मतलब मैम आपका डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। डन? यस मैम। फिर आता है मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स। फ्रूट सैलेड को बनाना कच्चे फ्रूट से, ये क्या होता है? ये आपका कैसा चेंज है? इसको भी मैंने आपको बताया रखा है। मैम आप एक बात बताइए, आप फ्रूट्स लेकर आएंगे, जब आपने फ्रूट्स को काट दिया तो क्या ऐसा था कि बनाना से वो एप्पल बन गया हो, जो आप हमसे ऐसे सवाल कर रही हैं? तो इसका मतलब मैम ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज रहेगा। यस स्टूडेंट, ये फिजिकल चेंज रहेगा, क्योंकि आपका एप्पल से बनाना थोड़ी बन जाएगा चाट बनने के बाद कि मैडम मिर्च मसाला जैसे डाला वो कुछ अलग ही हमें वहां पे जादू देखने के लिए मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। भाई पेपर जला रहे हो तुमने पेपर जला दिया और जला के तुमने उसको राख बना दिया। अगर तुमने जला के उसको राख बना दिया तो क्या तुम वापस से वो पेपर बना लोगे? अगर मैं तुमसे बोलूं वापस से मुझे वो पेपर बना के दो तो पॉसिबल है? नहीं है वो पॉसिबल। इसका मतलब बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट क्या आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन चमका या नहीं चमका? जल्दी से बताओ, लो स्क्रीनशॉट इसका। इससे ज्यादा इजी। और स्टूडेंट मैंने आपको सारी चीजें आपके किसमें सिखाई हुई हैं? जब मैंने आपको डिटेल सेशन पढ़ाया था उसमें सिखाई हुई है। यहीं पर लिखा हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराना, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सारे केमिकल चेंज और जितने बच्चे वो आपके कितने हो जाएंगे? फिजिकल चेंज हो जाएंगे। डन? नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर्स। ओके, आपको सेग्रीगेट करनी है चीजें ऑन द बेसिस कि वो सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर्स है। तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट आपका क्या मिक्सचर्स को। तो स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? प्योर सब्सटेंसेस जो एक तरीके के पार्टिकल से बने हुए होंगे। यस, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट आपके? वो होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस। और मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस, जो किससे बने हुए होते हैं? जो बहुत टाइप के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। जैसे कि नमकीन की बात कर लें तो नमकीन में आपके बहुत सारी वैरायटीज होती है। मूंगफली होती है, बड़ा सेब होता है, छोटा वाला सेब होता है। तो ये पूरा एक मिक्सचर हो गया ना। मिक्सचर मतलब कि कुछ चीजें तो मिक्स कर रखी है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो अपने अराउंड सोचो क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं। चलो डेली लाइफ में अगर हम लोग देखेंगे, मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स।
डन, ये चीज समझ में आ गया आपको। तो ये एक तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं, मिक्सचर्स आपके बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मैम अगर मैं प्योर सब्सटेंसेस में बात करूं तो प्योर सब्सटेंसेस हमारे अगर फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाई होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो इन्हीं में से बता दो ना एक एक एग्जाम्पल, चलो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट एलिमेंट्स में देखो, सबसे डेली लाइफ में क्या यूज होता है एलिमेंट, मैम सिल्वर गोल्ड, ज्वेलरी में हम लोग यूज कर लेते हैं उसको। तो मतलब कि मैम ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे गोल्ड ले सकते हैं, हम लोग सिल्वर ले सकते हैं क्योंकि ज्वेलरी में हम लोग यूज कर लेते हैं। आयरन, आयरन यूज होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आयरन की बनी हुई होती हैं आपकी, समझ गए वाला पॉइंट। और आप क्या देख सकते हो, कॉपर देख सकते हो। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वाटर। यस मैम, तो पानी हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा आपका, समझ गए वाला पॉइंट। तो मैम ऐसे आपकी जो चीजें हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हो जाएंगी। फिर आपके मिक्सचर्स आगे फर्दर क्लासिफाई होते हैं सॉल्यूशंस में, कोलॉइड्स में, और इस तरीके से क्वेश्चन को डील करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में तुम्हें देखने के लिए क्या मिल जाता है मैम, सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, हाँ शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं। और आप यहाँ पे क्या एग्जांपल डाल सकते हो, आप ब्रास भी डाल सकते हो, अलॉय, अलॉय एक ब्रास होता है तो अलॉय आप देख लेते हो, ब्रास देख लेते हो यहाँ पे। फिर सॉल्यूशन में शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर अगर मैं कोलॉइड में बात करूँ स्टूडेंट, तो कोलॉइड्स में आपका क्या आ जाएगा, मिल्क, मिल्क हो जाएगा। मिल्क आपका सबसे डेली लाइफ में आप देख पाते हैं उसको। फिर अगर मैं सस्पेंशन में बात करूंगी तो सस्पेंशन में स्टूडेंट आपका सैंड वाटर, चॉक पाउडर जो होता है उसका वाटर। तो ये सब क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, आपके अराउंड प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स हो जाएंगे। समझ में आ गया वाला पॉइंट। तो आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप इसका, समझ में आ गया। यस मैम समझ में तो आ ही रहा है, आप समझा रही हैं। देखो तो आप एग्जांपल ले सकते हो, प्योर सब्सटेंसेस में वाटर, ब्रेड, शुगर, गोल्ड, स्टील, प्लास्टिक, पेपर, मिल्क एंड एयर, ये सब कुछ हो जाएगा स्टूडेंट कहाँ पे, मिक्सचर्स में। डन। अब आते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके इंटेक्स्ट वाले खत्म हो चुके हैं, जो ब्लू कलर के क्वेश्चन थे इतने ही थे आपकी बुक के अंदर। अब एक एग्जांपल आपको गिवन है, कहां पर, इंटेक्स्ट के अंदर गिवन है आपको, तो ये मैं आपको करा रही हूं और इसके बाद ये सेशन हो जाएगा आपका खत्म। तो चलिए देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ओके, एक सोल्यूशन है उसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, 320 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम वाटर है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि आपको कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन को मास बाय मास परसेंटेज से। तो फॉर्मूला क्या होता है मैम, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन, हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या चीजें गिवन है। ये फॉर्मूला तो हमें पता चल गया कि मैम ये फॉर्मूला है, तो हम इसको कर लेते हैं हम साइड, क्योंकि अब हमें देखना है कि हमें चीजें क्या क्या गिवन है। अब देखो तो क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स आपको गिवन है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है आपका सॉल्यूट यहाँ पे, कॉमन सॉल्ट कितना है स्टूडेंट, ये है आपका 40 ग्राम, ये आपका 40 ग्राम है। फिर अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, सोल्यूशन मत समझ लेना, ये वाटर है, वाटर आपका सॉल्वेंट होता है, आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर। ये आपका 320 ग्राम, ये आपका वाटर है। अब सोल्यूशन ऑफ मतलब मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करके। यस मैम ऐसे निकालेंगे हम लोग इसको। तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा आपका 40 प्लस 320, कितना हो जाएगा 40 प्लस 320, इट विल बी 360 ग्राम। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 360 ग्राम। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली इस फॉर्मूले में इसको ऐड करना है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 360 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, कितना मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। डन। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 9 से 36, ये हो जाएगा 10। अब आप इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा आपका 100 बाई 9, तो आप करेंगे 9 वन 9, देन अगेन 9 वन 9, देन अगेन फिर 1 आएगा, तो आपका कितना आएगा 11.1% आपका आता रहेगा। तो इसका मतलब आपका कितनी होगी कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब मैम 11.1% कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन कितना 360 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। समझ गए वाला पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। तो भाई इतना इजी था आपका ये क्वेश्चन, अब तो सब आता है तुम लोगों को, हाँ सिखाया सा है।
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका क्या है 11.1% आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट कंसंट्रेशन हो जाएगी उस सोल्यूशन की। और इसी के साथ स्टूडेंट आपका ये सेशन मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैंने आपके इंटेक्स क्वेश्चन और इंटेक्स एग्जाम्पल सॉल्व करा दिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो डोंट वरी, सब कुछ कराया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज बताऊंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से नी नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसी धमाकेदार सेशन के साथ। जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।